तो इस वीडियो में हम टोटल 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पे कैसे जो है स्लीप आपके हार्ट के साथ लिंक्ड है, यानी कि आप कम सोएंगे तो आपका हार्ट को मसला हो सकता है, तो इस बारे में बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे कि कैसे एक आप अच्छी क्वालिटी की नींद हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे कि कितनी नींद आपको लेनी चाहिए। मूविंग टू अवर फर्स्ट पॉइंट, तो कैसे जो है कम नींद हमारे हार्ट हेल्थ के साथ लिंक्ड है। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान अगर 7 घंटे से कम सोता है एक लंबे अरसे के लिए, जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन या फिर 5-10 दिन सोया कम तो उससे मसला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंबे अरसे यानी कि 6 महीने साल तक के लिए वो कंटिन्यूसली जो है अपना स्लीप पैटर्न नहीं बना रहा और कंटिन्यूसली स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि 7 घंटे से कम ले रहा है, 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे ले रहा है, तो अल्टीमेटली उससे बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा और वो सारी हेल्थ कंडीशंस जो मिल के ना उसके हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, यानी उसको हार्ट अटैक आ सकता है और भी मसले हो सकते हैं उसके हार्ट के रिलेटेड। तो इसे समझने के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1 पे जैसे कि हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर को। अगर कोई इंसान सही से नहीं सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो स्टडीज़ से हमें ये मालूम हुआ है कि जो दिन को डे टाइम में ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट, यानी जब इंसान सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू दिन में। तो जब इंसान सोएगा नहीं तो वो कैसे रात को लो होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें जो है ये हार्ट का मसला हो सकता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आपको पहले प्रेशर को समझना होगा। अब प्रेशर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम फोर्स जो है किसी दीवार के अगेंस्ट, आप एक दीवार पे खड़े होकर उसके अगेंस्ट ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसे प्रेशर कहते हैं कि हम दीवार के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं। इसी तरीके से जो ब्लड हमारी रगों में है तो वो भी एक फोर्स लगाता है, तो उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जैसे कि कहते हैं कि इसकी जी रग फट चुकी है, यानी कि वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है, तो उससे हम आम ज़बान में कहते हैं कि इसकी रग फट गई है। अब वो कोई भी नाजुक रग हो सकती है, यानी कि ब्रेन में हो सकती है, वो हार्ट अटैक भी ला सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। नंबर 2 पे जो डिजीज़ इफेक्ट होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। स्टडीज़ से हमें ये मालूम हुआ है कि जो इंसान रात को अच्छी नींद लेता है तो उसके जो है अगले दिन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल्ड रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई इंसान नींद नहीं लेगा तो उसके अंदर जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जो कि हार्ट हेल्थ को एक्सट्रीमली जो है अफेक्ट करता है। मैं आपको 2 और एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो लोग कम सोते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं जिनकी वजह से उन्हें डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितनी नींद एक इंसान को करनी चाहिए। तो ये जो है ना एज पे डिपेंड करता है। जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोते हैं, इनकी वजह ये है कि उनको अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है। अंडर 18 की बात कर रहा हूँ, अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उन्हें ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती जाएगी आपको ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा एज वाले जो हैं वो 5 घंटे, आपको पता होगा वो कम ही सोते हैं, 5 घंटे 6 घंटे सो लेते हैं। लेकिन एक हेल्दी एडल्ट की बात की जाए, एडल्ट जो कि सारा दिन काम करता है, उसे 8 आवर्स की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइल्ड की बात की जाए तो उसे 9 to 10 आवर्स सोना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये एक एस्टिमेटेड जो है ना वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप ये बात ज़रूर याद रखें कि क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। जिस तरीके से इंसान सो रहा है वो मैटर करता है। जहाँ सो रहा है, शोर में सो रहा है या फिर एक सुकून वाली जगह पे सो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर इंसान सो रहा है शोर में तो उसकी वो वाली डीप स्लीप होगी वो ज़्यादा नहीं होगी और उसकी वजह से जो है वो वैसा फ्रेश नहीं उठ पाएगा। जैसे कि एक इंसान जो डीप स्लीप में सो के उठता है ना, तो वो एक फ़्रेश तरीके से उठता है, उसकी स्लीप उसे लगता है पूरी हो चुकी है। स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि जो इंसान रात को कम सोता है, स्पेशली चाइल्ड्स की बात यहाँ पर की जाए, तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी क्या होती है कि अनहेल्दी वेट गेन होने लग जाता है, बच्चा मोटा होने लग जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वो रात को कम नहीं सोता, और ये स्पेशली चाइल्ड्स में इसलिए होता है कि उन्हें रात को ज़्यादा नींद करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल चाइल्ड्स जो हैं वो रात को ज़्यादा नींद नहीं लेते हैं और उनका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। अब ये जो वेट गेन है वो इस वजह से भी हो सकता है कि जो कम सोते हैं ना बच्चे रात को, उनका एक ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो डैमेज हो जाता है। अब उस डैमेज होने की वजह से क्या है कि उसका ये फंक्शन है कि वो आपकी हंगर यानी भूख को कंट्रोल करता है। अब जब वो हिस्सा ही डैमेज हो गया
तो वो आपकी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको भूख लगेगी, आप कहेंगे और खाना खाना है, और आप खाते जाएंगे तो आपको ज़ाहिर बात है अनहेल्दी वेट गेन की तरफ आप पुश होते जाएंगे। अब ये तो होगी बात कि कौन सी डिज़ीज़ आपको हो सकती है अगर आप सही से नहीं सोते, लेकिन अब कोई ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनकी वजह से भी आप सही से नहीं सो पाते। जी हाँ गाइस, अब वो 2 डिज़ीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में, जिसमें होता क्या है बेसिकली जब आप रात सो रहे होते हैं तो आप सांस लेते हैं ना, तो वो सांस अटक अटक कर आती है, यानी ठहर ठहर कर आती है, सही से फ्रीली आप सांस नहीं आती है। ये पता नहीं होता है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसा कि लाउड नॉइस होना, और नंबर 2 पे होता है कि जब सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। नंबर 2 पे जो डिज़ीज़ है जिसकी वजह से इंसान सो नहीं पाता है वो है इंसोम्निया। अब इंसोम्निया का ना हर 3 में से 1 अडल्ट 1 दिन से 10 दिन तक जो है ना इस चीज़ का हमेशा शिकार होता आ रहा है। इससे क्या होगा कि अगर 1 दिन से 10 दिन, यानी कि 1 दिन भी हो सकता है वो इसका शिकार, इसमें होता है ये कि उसको नींद ही नहीं आती है। वो अगर सोना भी चाहे उसको नींद आती ही नहीं है, यानी उसका स्लीप पैटर्न इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उसे नींद नहीं आती है। तो अगर इंसान इसका लॉन्ग टर्म यानी 1 से 10 दिन नहीं, 2 महीने 3 महीने भी चल सकता है, अगर ऐसे चलेगा तो उसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हार्ट अटैक के खतरे आते हैं और उससे स्ट्रोक के भी खतरे आते हैं। स्ट्रोक क्या होता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है जिसमें। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ना वो इसी तरफ से कि आप बेटर स्लीप जो है ना वो कैसे ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि क्वालिटी मेथड्स रेदर देन क्वान्टिटी, यानी आप अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे भी सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्लीप की क्वालिटी नहीं है, बाहर शोर है, आपकी लाइट चल रही है, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बेशक 12 घंटे सो जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालिटी यानी आप जो है सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लो, ठीक है। उसके बाद आप लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइट को रात को इग्नोर, कम्प्लीटली सोने से 2 घंटे पहले लाइट्स बंद होनी चाहिए। अगर आपने मोबाइल देखना ज़रूरी है, आप कहते हो मोबाइल मैंने देखना ही है क्योंकि आजकल मोबाइल एक नीड बन चुकी है, तो आप उस पर ब्लू लाइट फ़िल्टर तैयार करें, उस पर ब्लू लाइट फ़िल्टर लगाओ जो है आपकी आइज़। ब्लू लाइट फ़िल्टर क्या करता है कि आपकी जो मोबाइल की ब्लू लाइट की जो ब्लू लाइट रेज़ होती है ना, उसे वो कट आउट करके उसको येलिश शी टोन दे देते हैं। तो उससे क्या होता है आपका ब्रेन जो है ना ब्लू लाइट से एक्टिव होता है, तो वो अब आप सोने की तरफ जा रहे हैं। तो एक मतलब पूरी एक सिनेरियो बनाए कि सोना है हमने, ऐसा नहीं कि अभी आप खाना खा के आ रहे हो, लाइटें चल रही हैं, आकर आप लेट के सो गए, ऐसा बिल्कुल ना सोएं, ये क्वालिटी नहीं आती इसमें, ठीक है। एक पैटर्न बनाओ, 8 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो 8 बजे सोना ही है, रोज़ाना सोना है। ये नहीं कि आज आप 8 बजे सोए, कल 2 बजे सोए, परसों 3 बजे सोए, उससे अगले दिन फिर से 8 बजे सो गए पर कल 2 बजे सो गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पैटर्न हो ताकि आपके ब्रेन के अंदर एक क्लॉक होता है जो कि आपको बताता है कि आपका अब सोने का टाइम हो गया। अब वो क्लॉक ही डिस्टर्ब है, उसको खुद ही कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हो, आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि कब इसने सोना है भाई, कब इसने उठना है। अब वो एक अलार्म है, अब वही कंफ्यूज है भाई इसने उठना कब है, इसने सोना कब है, तो आपको वो नींद नहीं आ सकती जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने लेना चाहते हो, ठीक है। तो एक पूरा जो है ना वो ऐसे रिदम बनाएं, आप एक 8 बजे सोना है तो 8 बजे सोएं या 9 बजे, जो भी कंफर्टेबल है। एक जैसे खाना 3 घंटे पहले ही होना चाहिए, वो ये नहीं है कि अब आप खाना खा के अब आप लेट के सो गए, ठीक है। वो बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को अफेक्ट करता है, बहुत सारी आपको डिजीज़ हो सकती हैं ऐसे। तो यही कुछ पॉइंट्स अगर आप इन्हें कंसीडर करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेटर स्लीप पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, बेटर स्लीप ले सकते हैं। और दिन में जो है ना एटलीस्ट आप वॉक करें। वॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको थोड़ी थकावट हो रही है, आपको एक अच्छी नींद आएगी रात को, ठीक है। आप दिन को जिम जाएँ, दिन को सुबह एक्टिविटी करें, कोई इनफ नेचुरल लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर जो है ना सूरज की किरणें लें, सुबह सुबह निकलें, आप थोड़ा ऐसे बाहर घूमें ताकि आपको ब्रेन को पता चले अब दिन है, अब रात को नहीं है, नहीं रात दिन को भी आप रात बना के कमरे में बैठे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इनफ जो है ना एक्टिविटी थोड़ी बहुत करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ हसन सेंडिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।